चले अब घर। सामान सारा पैक हो चुका है। अब कैब बुक कर रहे हैं इतने एयरपोर्ट तक के लिए, तो वहाँ से आपको दिखाती हूँ। हम बिल्कुल 40 मिनट पे एयरपोर्ट पहुंच गए। ये रास्ता है, यहाँ हम थीथ्रो बिल्कुल पहुंच ही गए हैं। पार्किंग से मैं आपको पूरा क्लियर दिखाऊंगी कि आपको कैसे एंटर करना है। ये पार्किंग है जहाँ पे आपकी जो टैक्सी होगी, उबर कैब वगैरह या फिर आपकी पर्सनल व्हीकल आपको यहीं पे ड्रॉप ऑफ करेगी। ये बाहर का एरिया है एयरपोर्ट का। मैं पूरा आगे पीछे का सारा व्यू आपको क्लियर दिखा दूँगी। ये टैक्सी यहाँ पर आपको रुक गई है। ये मेन एंट्रेंस जो दिख रहा है, यहाँ से आपको अंदर जाना है। आसपास का एरिया सब ये है कि यहाँ पे होटल्स है, लग्जरियस जो ब्रांड्स है वैसे वाले शॉप्स है। तो इंटर करने के बाद का हमारा जी था, तो हम जी के तरफ जा रहे हैं सारे। यहाँ पे आप अपना प्लेन का टाइम अराइवल देख सकते हो। करेंसी एक्सचेंज डेफिनेटली हमें कराने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम अपनी कंट्री जा रहे थे। पानी का मैं देख रही थी कि कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ मुझे दिख गया ड्रिंकिंग वाटर जो आप अपना बॉटल फिल कर सकते हो। फिर हम ड्यूटी फ्री के तरफ चले गए कि जितने भी सारे ब्रांड्स है, जो परफ्यूम हो गए या फिर कॉस्मेटिक हो गए या फिर जितने भी लग्जरियस आपका बैग्स हो गए, तो सारा कुछ देख रही थी। वेटिंग एरिया में लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे मुझे गुची का दिखा तो मैंने रिकॉर्ड ही कर लिया कि थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। और साथ में मुझे बहुत एक्साइटिंग, मुझे डियोर का सैडल बैग लेना था, तो मुझे यहाँ साइड में डियोर का ही शोरूम दिख गया। तो मुझे शोरूम जाके देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैंने यहीं से जो मुझे अपना बैग लेना हो वही देख लिया वाइट कलर का। तो यहीं पे फिर इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। फिर मुझे रेवन की क्लासेस देखने थे, तो मैंने यहाँ से रेवन के क्लासेस भी देखे। तो अब हम बस वेट ही कर रहे थे, काफ़ी टाइम था, तो सोचा कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं। फिर मुझे नेक पिल्लो लेना था, तो यहाँ से मैंने नेक पिल्लो भी उठा लिया। और अब कुछ खाने का मन कर रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा। तो एवरग्रीन, मुझे चाइनीज़ ही पसंद है, तो मैं वागामामा ही चली गई। वहाँ पे थोड़ा सा लाइन था, तो वेट करके लाइन पे बैठे, यहाँ पे खा पी लिया। फिर से हमारी वापस से शॉपिंग स्टार्ट हो गई। क्रिसमस की इतनी सारी न्यू आइटम्स आई रखी थी, जितने भी आपको कोई लग्जरियस थे, कोई अफोर्डेबल ब्रांड्स थे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि हैरोड्स के जो टॉयज़ थे वो भी बहुत सुंदर थे। लोग बैठे हुए थे, मुझे दिखते दिखते बूट्स दिख गया, तो फिर मैं वापस से कुछ सामान लेने चली गई और कुछ टॉफ़ीज़ भी मैंने उठाई घर के लिए। फिर यहाँ पे मुझे कुछ सोवेनियर टाइप का दिख गया, की चेन वगैरह, जो मैं अपने दोस्तों को दे सकती हूँ या किसी रिलेटिव्स को दे सकती हूँ एज अ सोवेनियर। फिर देखते देखते मुझे ये सबसे बेस्ट आइटम टी, मैं टी लवर हूँ और यूके की टी बहुत सही रहता है, तो मैंने एक पैकेट टी उठा लिया। कैडबरी का शोरूम देख के तो दिल खुशी हो गया कि मैंने इतने सारे टॉफ़ीज़ यहाँ से उठा लिए। अब हम वेट ही कर रहे थे कि हमारा कब गेट का दिखेगा, और हमारा गेट का दिख ही नहीं रहा था। फिर बाद में दिख गया, गेट ओपन हो गई, गेट नंबर 25। तो ये विस्तारा का एयरलाइंस था हमारा। तो यहाँ पे मैं जाके आपको दिखा देती हूँ कि विस्तारा में क्या सर्विस मिल रहा है। यहाँ चलते चलते थक गई थी मैं, तो मैंने सोचा कि लिफ्ट ही ले लेते, सबसे बेस्ट रहेगा, आगे ही पहुँच जाएंगे। ऊपर से वहाँ जाते पता चला कि इतनी बड़ी लाइन है सिर्फ एंटर करने के लिए। तो यहाँ से एंट्री होते होते मैंने सिर्फ बोर्डिंग पास पकड़ा हुआ था, तो मुझे लेडी कह रही थी कि आप अपना पासपोर्ट भी रेडी कर लो, जो कि आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो ये एंटर करते हुए प्लेन के अंदर यहाँ से मैं देख रही थी कि जितने भी लोग अंदर प्लेन में थे सारे इंडियंस भरे हुए थे। हम सब घर जा रहे थे दिवाली के लिए। तो ये विस्तारा का सर्विस, ये पानी दिया गया था। फिर ये आपका ईयरफोन हो गया, अनयूज्ड पैक्ड ईयरफोन। तो ये मैं खोल के भी दिखा देती हूँ, जो आपको प्लेन में आप गाने सुनते हुए मूवी देखते आते हो, तो ये अनयूज था। साथ में ब्लैंकेट भी बहुत साफ़ सुथरा था, पैक था, पूरा सील्ड पैक ही था। तो यहाँ पे मैं विस्तारा का आपको खाना वगैरह भी सब कुछ दिखा दूँगी, क्योंकि ये टेक ऑफ का टाइम हो रहा है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि जब आपका टेक ऑफ हो रहा था तो लंदन कैसा दिखता है। जब आप ऊपर से देखते हो विथ फुल लाइटिंग्स, वो भी नाइट व्यू, इतना सुंदर लग रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही कर ली। बट क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। फिर भी खाना का मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लंच बोलो या डिनर बोलो, जो भी एक टाइप का खाना यही था। जो मेरा नॉन वेजिटेरियन था, तो थोड़ा चिकन हो गया, राइस हो गया और राजमा था, कटलेरी, ये पानी हो गया आपको दिया हुआ था। फिर ये आपका बटर हो गया, बन हो गया, और साथ में आपका डेजर्ट भी दिया हुआ था, और बहुत सही था ये हमारा ब्रेकफास्ट है सुबह का। तो मैंने वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट मंगाई थी, क्योंकि सुबह सुबह नॉनवेज नहीं खाया जाता। तो इन्होंने साउथ इंडियन डिश दिया था, जो था आपका सांभर और इडली, जो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। फिर यहाँ पे क्रोसान दिया हुआ था, और ये आपका स्ट्रॉबेरी जैम है विथ बटर, अगर आपको क्रोसान में लगा के खाना है। फिर आपका ऑरेंज जूस हो गया,
और जो नॉर्मल होता है पानी, ठीक है। तो यही था, हमारी लैंडिंग का टाइम हो गया है। तो मैंने ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था जब हम दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि अपना शहर आने के बाद सबको खुशी मिलती है। पूरी क्लियर व्यू दिख रही थी, हर किसी के घर दिख रहे थे, तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था। रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे हम लैंड हो रहे, बहुत धर 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 करके आवाज़ आ रही थी, तो लैंडिंग में डर सा भी लगता है। बट आपको बता दूँ कि विस्तारा का जो सर्विस है वो सही था, एक्सेप्ट इनके सीट जो सही नहीं थे। यहाँ हम पहुँच ही गए हैं। वापस आने के बाद बैगेज कलेक्शन में जो एयरपोर्ट का ये व्यू था जी समिट के लिए, जितना भी कुछ इन्होंने बनाया हुआ था बहुत सुंदर लग रहा था। बैगेज में हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि सारे बैगेज निकाल के रख दिए हुए थे, तो हमें समझ ही नहीं आया कि हमारा बैगेज कहाँ है। बैगेज ऑलरेडी निकले हुए हैं या निकालना है, बट जैसे तैसे हमें मिल गया। फिर बाहर आने के बाद भी मैं बना रही थी, एक रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो, ताकि आपको पता होगा कि आप कहाँ से निकलते हो। जो भी लोग आपको लेने आने वाले हैं तो सब यहीं पे थे, हमारे दोस्त वगैरह भी हमें यहीं मिल गए। ये है इंटरनेशनल अराइवल। घर के तरफ जाते हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मैं रही, पली बड़ी, और सोचा कि रिकॉर्ड करके ही दिखा दी हूँ, क्योंकि कोई जगह ऐसी है जहाँ पे मैं रेगुलर पढ़ाई करने जाती थी या काम करने जाती थी या घूमने जाते थे। कुछ ऐसा जगह था तो रिकॉर्ड करती रही। ये बहुत सुंदर लग रहा था, फ्लैग वगैरह या चरखा वगैरह, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर ली। ये मंदिर अगर आपको मैं दिखा दूँ तो ये वो मंदिर है जो मैं बचपन से जाती रहती, तो मैंने रिकॉर्ड कर ली। यहाँ पे भी हमारे घर के तरफ हम पहुँच ही गए हैं, बिल्कुल पहुँचने वाली हूँ। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था घर में, तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे मैंने लिफ्ट में वीडियो बनाई हुई थी गाइज, और यहाँ से अब मैं कहीं और भी जाने वाली हूँ। और आपको मेरी इंडिया टूर की वीडियो कंटिन्यू देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने रिलेटिव के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर अब यही था इस वीडियो में मेरा यूके टू इंडिया की जर्नी। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।